नमस्कार, देख रहे हैं आप मेन पॉइंट जौनपुर। आइए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके लोकल खबरों के लिए देखते रहिए मेन पॉइंट जौनपुर, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद दोस्तों। सुजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले? भटपुरा नारायणपुर। क्या मामला है आपके घर में जो घटना घटी है? जो घर में घटना घटी ये जो है फांसी का है जी। जैसे कि लड़के द्वारा मुझे सूचना मिली कि आपकी जो भांजी है इन्होंने जो है आत्महत्या कर लिया है। और जब मैं मेरे पास 6:55 पे कॉल आया और मैं वहाँ जब पहुँचा, किसके द्वारा सूचना दी गई? लड़के के द्वारा मुझे सूचना मिली। हाँ, क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम राम जागरू उर्फ मोनू है। घर कहाँ पे है? सुईथा कला। फिर क्या हुआ? और उसके बाद मैं कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, तो मैं वहाँ से निकला बाइक से और जो है उनके घर पहुँचा। तो फिर मैंने मोनू को आ दिया। मोनू तो वो जो है घर से, मतलब जहाँ वो लोग रहते थे, जहाँ उनका किचन था, उस घर में से निकले। तो हमने कहा क्या हुआ, क्या बात है? तो बोले जो है प्रीति इनका निधन हो गया, यानी कि वो उसने आत्महत्या कर लिया। तो मैं कहा कहाँ है? तो मैं गया जो शव के पास गया तो कॉरिडोर में उसको लेटाया गया था। कॉरिडोर में जो है गलियारा था, जैसे लेटाया गया। तो जहाँ वो लोग थे तो अपना चटाई पे बैठे थे, वो जो है उनकी सास और 2 भांजी चटाई पे बैठे थे, और बाकी जो शव का था, शव को वैसे ही नीचे लेटा दिए थे। उसके नीचे कोई मतलब कुछ नहीं था। तो हमने कहा पूरी बात क्या है बताइए हमें। तो वहाँ से हम चले आए। तो हमने मोनू से पूछा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि जो है कि मामा ऐसी कोई बात नहीं हुई है हम लोगों के बीच में। जैसे हम लोग जो है खाना पीना बनाए खाए, 11 बजे तक हम लोग मोबाइल चलाएं साथ में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कि मुझे घबराहट हो रही है। तो मैंने उन्हें एक दवा दी। अब वो दवा क्या थी ये नहीं बताया। उसके बाद हमने कहा फिर, तो बोले कि हम सो गए। सोने के बाद और सुबह उठे तो जो है चाचा के भतीजा के बोला कि चाचा जो है चाची ने फांसी लगा लिया है। और जब मैं मौके पहुंचा तो वो ज़मीन पर लिटाए गए थे जिस पेड़ पे उनका फांसी दिया गया था। तो वहाँ पे कोई भी फ़ोटो मतलब कुछ नहीं था। जैसे हम लोगों को जैसे गार्जियन थे तो बताना चाहिए था कि यहाँ फांसी लगाई है, और हमें दिखाना चाहिए था ना। तो हम मानते कि हमारे बच्चे की गलती थी। शादी कब हुई थी? शादी उनकी 3 जून को हुई थी। इस वर्ष की? इसी वर्ष 3 जून 2025 को। कितने महीने लगभग हुए? 3 महीने 10 दिन हुआ वो लगभग। अच्छा, क्या बीच में कोई ऐसी वारदात जो बीच में ऐसी कोई वारदात, कोई झंझट नहीं थी। हाँ। जैसे बीच में जब जो है अपना निहाल गई थी लड़की, तो उन्होंने शायद मेरी बहन से बताया था कि उनकी भांजी के बीच में कोई चक्कर है। तो हमने कहा, तो तहकीकात किया तो उन्होंने कहा कि जो मामला था पहले था अब नहीं है। और उसके बाद वही मामला आ रहा है कि शायद उन्हीं की भांजी के साथ जो रिलेशन था उसी के कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस मामले में आपने जो है थाने पे अवगत कराया है? जी, थाने पे अवगत कराया, FIR दर्ज करवाया है। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हो पाई वहाँ से? जी, कार्रवाई हो रही थी और हो रही है। शायद उनको जेल भेज दिया गया है जिला। तो 4 महीने हो गए शादी को, तो शादी से 4 महीने के बाद बीच में कोई कुताहत हुआ था, कोई झगड़ा आपसे? कोई नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम लोग उनके घर जाते भी थे तो उन लोगों का व्यवहार ऐसा था, प्रेम ऐसा था कि चाहे दिखावे के लिए करते थे या कुछ भी करते थे, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी बच्ची को प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, क्या बच्ची जब फ़ोन करती थी उसने कभी इस प्रकार का कोई जिक्र किया कि उसको परेशान किया जा रहा है? जैसे जो फ़ोन हमारे पास आता था, बच्ची का ऐसा कोई कॉल नहीं। जैसे हम फ़ोन करते थे, बच्ची से पूछते थे कि क्या हाल चाल है, तो बताती थी हाल चाल ठीक है सब कुछ। मतलब हमसे कभी कोई बात शेयर नहीं की। आप क्या लगते हैं उनका? हम उनके मामा हैं। अच्छा, आप मामा हैं? जी। क्या कभी माँ को उसने ऐसा कुछ अपनी बात कोई शेयर की या कुछ बताया इस बारे में? उनकी माँ को शायद नहीं बताया था। बहन जो है उसने अपनी बहन को बताया था। उनके बड़े पापा लड़की हैं, विशाल कुमार। क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब जो बात थी उनकी अंदर की, उनकी और उनकी भांजे की, वो मेरी बहन जो है वो पूरी बात बताती थी मेरी बहन को। बड़े पापा की लड़की है, कंचन नाम है उसको, पूरी बात बताती थी उसको कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये क्या कर रहे हैं। ऐसे बता रही थी कि वो धमकी दे रही है इनको। कौन? लड़की जो है भांजी इनकी नेहा, वो धमकी दे रही थी इनको। कहाँ की रहने वाली है? ये जलंधर की है, यहीं पर रहती थी, यहीं पढ़ती थी वो। इनका नाजायज संबंध था, 10 साल से यहीं रहती थी वो। उनकी सगी भांजी है? हाँ, सगी भांजी, उनकी सगी बहन की लड़की थी वो। क्या बीच में कभी उसको लेकर कभी कुछ विवाद वगैरह? विवाद तो ऐसा नहीं हुआ था। जैसे शादी से पहले उसको 2 महीने पहले भेज दिया था उसको घर, उसको जलंधर में भेज दिया था। कौन? उनके मतलब उनके घर वाले भेज दिए थे कि अगर यहाँ पे रहेगी सोचेंगे तो कि कुछ अड़बड़ करेगा ये, इसलिए उसको भेज दिया था घर पे। तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी बहन से मिली थी, मेरी बड़ी पापा की लड़की है कंचन, उसने बताया मेरे को। उससे सारी बात शेयर करती थी अपनी को, हमसे लोग कुछ नहीं बताती थी। सोचती थी कि टेंशन लेंगे फालतू में, ये लोग पंजाब में, हम लोग पंजाब में रहते हैं तो इसलिए मम्मी पापा कुछ बताती नहीं सही से। इतना कहती थी कि मेरे को घर पे बुला लो, मेरे को अच्छे लगते हैं यहाँ पे, मेरे को घर पे बुला लो। बहन के बारे में जो सूचना आपने बताई अभी, वो आपको कब जानकारी हुई कि इस तरीके की घटना आपकी बहन के साथ हुई? सबसे पहले आपको कब पता चला? मैं आने वाला था यहाँ पे, 15 तारीख मेरी टिकट थी, मैं दिल्ली में था उस टाइम। तो सुबह फ़ोन आया मेरी बहन, मतलब कि मेरी बहन का, कि सिंकी कुछ हो गया है।
तो मैंने सीधे अपनी बहन को फ़ोन लगाया, जिसकी हत्या हुई उसको फ़ोन लगाया मैंने, तो जीजा ने उठाया, तो कह रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, आप आ जाइए। मैंने कहा, मैंने फ़ोन उसकी तरफ काट लिया। तो उसके बाद तो पता नहीं उसके बाद क्या हुआ मेरे को। मैं वहीं पे था दिल्ली में, फिर ट्रेन पकड़ा, फिर यहाँ पे आया मैं। अच्छा, पीएम रिपोर्ट क्या आपने आप तक पहुंची है भी या फिर उसमें क्या कुछ मामला कुछ आपको जानकारी में है? हाँ, रिपोर्ट हम जानकारी तो है हमें। पीएम रिपोर्ट में पोस्टमार्टम पीएम रिपोर्ट में जो दिखा रहा है कि हैंगिंग टू किल डेथ, यानी कि उसकी जो मृत्यु है लटकने से हुई है। मुझे यह शंका है कि उसका गला घोटा गया, उसके बाद जो है दर्शाया गया हो कि जो है हत्या की गई है, मतलब हत्या नहीं, खुदकुशी की है। क्या चाहते हैं इस मामले में? इस मामले में चाहते हैं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। जैसे हमारी भांजी गई है वैसे हम उसको भी मरना देखना चाहते हैं बस। ये आजीवन कारावास या आजीवन कारावास या फांसी। जहाँ पे उन्होंने फंदा लगाया तकरीबन कितनी हाइट होगी? तकरीबन लगभग 10 से 11 फीट होगी 10 से 11 फीट। जी। और किससे लगाया गया है? दुपट्टे से लगाया गया है, और दुपट्टे को जो है दुपट्टा मिला है, दुपट्टे को बराबर काटा गया था। जैसे अभी हम देखते हैं कि जैसे कोई चीज़ काटते हैं तो घटबट कटता है, लेकिन जो दुपट्टा कटा हुआ था जैसे कैंची से काटा गया, फैला काटा गया, एकदम सीधा था, उसमें कोई भी तिरछे वगैरह नहीं कटा था। उस जगह का कुछ वीडियो वगैरह है आप लोग? जी हमारे पास फ़ोटो है, फिर फ़ोटो हम दिखा सकते हैं। जानकारी है? नहीं, इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं। उन्होंने यह बताया था मुझे कि शव को हम ऐसे जो है अपने हाथ से प्रीति को ऐसे पकड़े थे, और मेरा भतीजा जो है हंसिए से उसको जो है काटा था। उस समय कितने लोग वहाँ रहे होंगे, कुछ जानकारी है? कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को वहाँ उस समय बुलाया नहीं गया था। जैसे हमारी भांजी ने फांसी लगाया था तो हम लोगों को बताना चाहिए था कि आपकी भांजी ने फांसी लगा दी है, यहाँ ऐसे फला फला जगह लटकी हुई है, आप लोग आके देख लीजिए। किसी नहीं, किसी को कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये लोग जैसे ना तो पड़ोसी को बुलाए कि यार देखो फांसी लगा ली, ना तो ये लोग चिल्लाए। मौके पुलिस भी नहीं बुलाई गई वहाँ पुलिस भी नहीं बुलाई गई। तो वहाँ के कोई चौकीदार हैं, तो उन्होंने लगभग 1-1.5 घंटे बाद, लगभग 10:30 बजे के आसपास उन्होंने जो है पुलिस को बुलाया। जो पुलिस आई मौके पर, उससे संपर्क हुआ आप लोगों का? जी संपर्क नहीं हो पाया। जैसे जो भी संपर्क पुलिस वहाँ आई थी जी, आप लोगों की मौजूदगी में कि आप लोगों को वहाँ से आने के बाद? नहीं, मौजूदगी में हुआ आई थी। पुलिस की कार्रवाई? पुलिस की कार्रवाई ये हुई कि पुलिस ने जैसे पूछा कि गार्जियन से पूछा कि क्या करेंगे, शव को रोका जाएगा? नहीं, हमने कहा कि पोस्टमार्टम चाहते हैं। तो उसके बाद लाश जो है पोस्टमार्टम के लिए गई, और फिर वहाँ से पोस्टमार्टम से जब लाश वापस आई तो हम लोग दूसरे दिन गए FIR दर्ज कराने के लिए। तो जो दरोगा थे बोल रहे हैं ऐसे FIR हम नहीं करेंगे, पहले आप ले जाइए दाह संस्कार करिए फिर हम FIR करेंगे। तो हम लोगों ने यह कहा कि ऐसा नहीं होगा, पहले हम FIR करवाएंगे फिर दाह संस्कार करवाएंगे। अच्छा, आप घटना स्थल पर जब पहुंचे जी, तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? वहाँ पे सिर्फ 4 लोग मौजूद थे। लड़की की सास, लड़की की मतलब लड़के की माँ, लड़के की 2 भांजी और लड़का, और इसके अलावा कोई व्यक्ति वहाँ नहीं था मेरे पहुँचने तक। और मेरे पहुँचने के 10 मिनट बाद जो बिचौलिया होता है, दोनों की शादी कराता है, वो आया और किसी को लेके आया।